नया बंदा है वो कहे कि मैं एथियस्ट को भी नहीं मानता। एक चीज मार्केट में आई है जिसको फ्री थिंकर कहा जाता है। फ्री थिंकर, ये मुझे पता चला जब मैं मलेशिया में गया ना, तो एक बंदा वैसी गपशप हो रही थी। मैंने कहा आपका मजहब क्या है? उसने कहा मैं फ्री थिंकर। अबे मैंने कहा ये क्या है? थिंक से ही फ्री हो गया। फ्री थिंकर का मतलब खालिस जहन हूं मैं। वो ये दलील दे सकता है कि एथियस्ट कह रहा है खुदा नहीं है, मुसलमान कह रहे हैं अल्लाह है, और यहूदी भी कह रहे हैं अल्लाह है। यानी कुछ लोग कह रहे हैं अल्लाह है, कुछ कह रहे हैं अल्लाह नहीं है। फिर जो कह रहे हैं अल्लाह है उनमें इतने फिरके हैं, कोई कह रहा है एक है, कोई कह रहे बहुत सारे हैं। उसका नाम क्या है इसमें इख्तलाफ है। मुसलमान कहते हैं उसका नाम अल्लाह है, हिंदू कहते हैं उसको क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं। फिर जो एक खुदा को मानते हैं उनमें कितने फिरके हैं। एक कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, आम पैगंबरों से भी बहुत ऊंचे हैं, वो तो अल्लाह के बेटे हैं। एक कह रहे हैं कि वो तो माज अल्लाह नकले कुफर, वो तो वलद ज़िना है, नकले कुफर, कुफर नबाशत। और मुसलमान कह रहे हैं भाई कि ईसा अल्लाह के नबी हैं, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी अल्लाह के नबी हैं। तो वो फ्री थिंकर क्या? और दूसरा कह रहा है खुदा सिरे से है ही नहीं। तो उसने कहा ये सारे गलत है। सही क्या है भाई? सही मैं हूं, सही मैं हूं। क्यों सही हो? क्योंकि ये सारे क्या हैं? अबे तो तेरा भी तो कोई नजरिया होगा ना। अब वो अगर कोई नजरिया इख्तियार करता है तो वो भी फरीक का हिस्सा बन जाता है। वो कहता है खुदा नहीं है, तो चल तू भी तो उसी फरीक का हिस्सा बन गया। वो कहता है खुदा है, तो भाई है तो किस तफसील के साथ है? एक है या बहुत सारे हैं? एक है तो तू तो आसमानी किताबों का मानने वाला है। फिर तो कहे कि फिर जो है ईसा अल्लाह के बेटे हैं या नहीं है, तो तू भी तो उसी जंग में आ गया ना भाई। तो वो इसके जवाब में कहता है मेरा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, मैं फ्री थिंकर हूं। ये मतलब है मेरा कोई फिरका नहीं है। जब कहता है ना कोई मेरा कोई फिरका नहीं है, तो इसका मतलब मैं फ्री थिंकर, वो जो जिसका एंड वहां हुआ था ना, तो तू भी यही है। तो ये मार्केट में मंजन क्या हो रहा है? तो भाई आप ना फिरकों को खत्म कर सकते हो, कोशिश करो खत्म करने की। कोशिश कैसे करो? आप इसमें तहकीक करो इनमें सही कौन सा है। जो सही है उसको सपोर्ट करो। उस सही में अगर कुछ गलतियां हैं तो उनकी इस्लाह की कोशिश करो। यह तरीका है। और छोड़ दो जो सही नहीं होता, उसको अपने हाल पे छोड़ दो। वो आपके जिम्मे नहीं है ना। क़यामत में आपसे सवाल होगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने भेजा, फिरकों को खत्म करना तो बात की बात है। सबसे पहले तो दुनिया के मुख्तलिफ मजाहिब का मसला तो फिरकों से भी ऊपर की चीज है ना। अरे एक आदमी देवबंदी बरेलवी अहले हदीस बन जाता है, ये ज्यादा बुरा है। ये वो हिंदू हो जाता है, ये ज्यादा बुरा है। हिंदू होके तो वो मानता ही नहीं कुरान को। तो फिरकों के खत्म करने से बड़ा टास्क जो हमारे पास है वो तो मुख्तलिफ मजाहिब को खत्म करना है। क्योंकि हमारा यह दावा है कि इस्लाम ही निजात का वाहिद जरिया है। लेकिन क्या कर पाए हम लोग अब तक? अब कोई एथियस्ट कहे कि तुम लोग आपस में इख्तलाफ खत्म नहीं कर पा रहे, तुम्हारे तो इतनी जंगें, तुम्हारी तो, हम कहेंगे नहीं कर पा रहे भाई, हमारे बस में नहीं है। हम हक बयान कर देते हैं भाई, ये ठीक है, जिसने मानना है माने, नहीं माना तो हमारे पास वो डंडा है नहीं चलाने के लिए। और इस्लाम ने हमें इजाजत भी नहीं दी है कि डंडा चला के लोगों को मुसलमान करो। बल्कि इस्लाम ने क्या कह दिया? ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। क़द तबय्यन रुश्द मिनल गई। अल्लाह कहते हैं मैंने हक और बातिल को वाज़ेह कर दिया है। तो जब जबरदस्ती नहीं है तो कोई बात नहीं। वलिज़ालिका खलक़हुम। अल्लाह पता है क्या जवाब देता है कि तुम फिरकों से टेंशन में हो। फिरकों से बड़ा मसला क्या है? मजहब, जो मजहबी लोगों के चेंज हैं। फिरके कम अज कम अल्लाह रसूल को मान तो रहे हैं ना। तशरीहात में डंडी मार रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं। कुछ डंडी नहीं मार रहे, कुछ डंडी मार रहे हैं। इससे बड़ी गुमराही तो यह कि अल्लाह ही के मुनकिर हैं बहुत से लोग। इससे बड़ी गुमराही तो यह कि बहुत से लोग तो अल्लाह के साथ गैरों को शरीक कर रहे हैं। तो अब इस पे नबी भी परेशान होते थे कि ये क्यों नहीं मान रहे। तो अल्लाह ने क्या जवाब दिया? वलिज़ालिका खलक़हुम। कुरान की आयत है, अल्लाह ने इसीलिए पैदा किया है कि इख्तलाफ रहे इनमें। क्यों? इख्तलाफ में आजमाइश है कि तुम देखते हो हक को सपोर्ट करते हो या तुम बातिल को। ये इस तरह रहेगा। ये ईसा इब्न मरियम आके खत्म करेंगे अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सारे फिरके खत्म हो जाएंगे। तलवार की ताकत से होंगे, वो भी मुनाजरों से नहीं होंगे। वो तलवार की ताकत से खत्म करेंगे ईसा अलैहिस्सलाम आके। क्योंकि कौन आपकी दलाइल से कुछ लोग मान लेते हैं, कुछ फिर भी डटे रहते हैं। क्योंकि बहुत से लोगों के मफाद वाबस्ता होते हैं, उनको बात समझ में आ रही होती है लेकिन फिर भी नहीं मानते। आज एक आदमी मेरे से उलझा ना,
कह रहे हैं आप ये कह रहे हो अदालती खुला मोतबर नहीं, अदालती खुला मोतबर। जब एक औरत नहीं रहना चाहती, जब एक औरत नहीं रहना चाहती, इस पे जोर लगा रहे हैं। मैंने कहा भाई अगर जुल्म कर रहा है तो फिर तो हम भी ये कहते हैं कोर्ट का खुला मोतबर है। जब जुल्म नहीं कर रहा, उसके बेसिक हुकूक पूरे कर रहा है, कह रहे हैं ठीक है कर रहा है, लेकिन वो नहीं रहना चाहती, वो नहीं रहना चाहती, वो मुझे ना जोहर के बाद वो इसी तरह, तो क्यों उसको मजबूर कर रहे हैं? फायदा क्या रहने का? मैंने कहा उसका हल शरीयत ने बताया है कि अगर हुकूक भी अदा कर रहा है लेकिन औरत को किसी भी वजह से मियाँ पसंद नहीं आ रहा, तो अल्लाह ने एक रास्ता रखा है कि भाई शौहर से तलाक का यानी खुला का मुतालबा कर लो, और खुला तलाक ही है, उसको बोलो मेहर ले ले भाई मेरी जान छोड़ दे। शौहर अगर इस बात को सीरियस नहीं लेता तो कोर्ट में केस कर दे। कोर्ट में ये केस नहीं करे जज मैं आपकी बीवी हूं लिहाजा आप मुझे तलाक दे दो। कोर्ट में कहे कि मैं बीवी जिसकी हूं देगा वही, आप सिर्फ अपनी बीवी को देंगे, हाँ मैं जिसकी बीवी हूं ना मुझे वही देगा, लेकिन वो मेरी बात को सीरियस नहीं ले रहा। कोर्ट का मतलब ये होता है कि शौहर सीरियस ले, आप उसको नोटिस भेज के बुलाएं तो शौहर फिर सीरियस लेगा, और शौहर को ये भी इत्मीनान हो जाएगा कि भाई जब अदालत इन्वॉल्व होती है तो मेरा मेहर मुझे लाजमी मिलेगा, वरना ऐसा ना मैंने इधर तलाक दी और मेहर भी लेके बीवी शॉर्ट हो जाए। तो जितने भी फिर खुला के बाद के जो मसाइल हैं, इद्दत का खर्चा, उसमें कोर्ट इन्वॉल्व होगी। जब कोर्ट इन्वॉल्व होती है तो भागने का रास्ता नहीं रहता, ना शौहर के लिए ना बीवी के लिए। तो मैंने कहा ये रास्ता, अगर वो दे देता है तो ठीक है, नहीं दे देता तो फिर क्या करे? सब्र करे वो, क्योंकि तलाक का हक, निकाह खत्म करने का हक तो मर्द के पास है। फिर वही नहीं, जब वो नहीं रहना चाहती है, यही स्टाइल था उनका। नहीं मुफ्ती साहब आप आज ही की बात है जोहर के बाद, जब वो नहीं रहना चाहती है, मैंने कहा मेरे भाई छोड़ दे इस्लाम को। फिर मैंने कहा मैं, आप अकल से साबित करने मेरे पर थोप रहे हो एक मसला। ये पता है क्या एक लॉजिक पेश करते हैं, एक औरत नहीं रहना चाहती तो क्यों इस्लाम उसको मजबूर कर रहा है रहने पर? इस्लाम कह रहा है ये ऑप्शन आपके पास नहीं है कि जब वो बेसिक हुकूक अदा कर रहा है तो भागने का ऑप्शन आपके पास नहीं है, आपके पास नहीं है ये राइट। जब वो बहुत दफा समझा दिया ना उनको दलाइल से, नहीं आ रहा कि नहीं रहना चाहती तो इसमें फायदा क्या है? मैंने कहा भाई फिर ठीक है, आपकी अगर 6-7 बच्चे हैं ना, मुझे पता तो उनके 6-7, मैंने कहा आपकी बेगम बोल रही टाटा मैं जा रही हूं, अब आप मेरे पास आओगे भाई मैं सारी जिंदगी पे बेवकूफ हूं मैं इसको इसका 10 साल से नान नफका उठा रहा हूं। देखो दुल्हन से इश्क जैसी मोहब्बत तो 1 महीने के बाद खत्म हो जाती है, उसके बाद तो जिम्मेदारी के चक्कर में पाल रहा होता है आदमी। अबे जो तुम्हें दुल्हन से पहली रात में लगाव था, क्या वो अब भी है? कोई नहीं देख रहा तुम्हें। 20-30 साल 10 साल के बाद थोड़ी होता है वो लगाओ। मोहब्बत दूसरे स्टाइल में होती है। मेरे बच्चों की माँ है, मेरे साथ इसने इतना टाइम गुजारा, इस लिहाज से तो होगी, वो जज्बात थोड़ी होते हैं। पहली रात में तो जो है ना, या शुरू की रातों में तो दोस्त बुरे लग रहे होते हैं, गटर के ढक्कन जिन पे सारी जिंदगी गुजार दी वो बुरे लग रहे होते हैं, लेकिन क्या ये जज्बात बाद में रहते हैं? उसके बाद जिम्मेदारियां समझ के, यार वाइफ है मेरी, जो है ना मेरे वालिद की बहू है, मेरे भाइयों की भाभी है, और जो है क्या नाम है, एक मैं छोड़ दूंगा, बदनाम हो जाऊंगा सोसाइटी में, इज्जत का, और उसकी भी जिंदगी बर्बाद होगी। तो 10 साल 15 साल उसने क्या किए? घर बसाने के लिए कुर्बानी दी है। अगर उसको पता होता 15 साल के बाद ये निकल जाएगी तो कहता अभी निकल जा भाई, मैं पागल हूं, मैं 10 बच्चे पैदा करके, ये 6 बच्चे पैदा करके तुझे निकालूंगा यहां से। अब आप उस 6 बच्चों के बाद उसको ऑप्शन बोल रहे हो कि वो जब नहीं रहना चाहती, वो जब नहीं, वो उनका स्टाइल ही यही था। तो मैंने कहा आपकी बेगम आज बोले 6 बच्चों के बाद कि मैं जा रही हूं, आप बोलोगे कि मैं पागल हूं? भाई जो तुझे 10 साल 15 साल से मैं पाल रहा हूं, तो तू पहले चली जाती, पहले चली जाती ना तू। तो मैंने कहा ठीक है, आप अपनी बेगम को ये मसला बताएं कि बेगम कोई भी पसंद आ जाए ना तुम, तो तुम्हारे पास ये ऑप्शन है, तो तुम चली जाना, और जब मैं तुम्हें रोकूंगा तो तुम कहना जब मैं नहीं रहना चाहती तो मुझे क्यों रोक रहे? तो आप ये बोलोगे कि फिर पहले बोल देती ना मुझे। और उस अब जब अदालती खुला सोसाइटी में चलेगा ना, तो मर्द को पता है कि 10 साल के बाद भी जा सकती है। तो मैं बार बार कह रहा हूं, इसका नुकसान किसको होगा भाई? औरत को होगा। मर्द कहेगा जब 10 साल के बाद भी कोई भरोसा नहीं है, जा सकती है। आप कह सकते हो नहीं जी हमें अपनी बीवी पे बड़ा एतमाद है, बड़ी नेक है, ये 10-20 साल के बाद भी नहीं जाएगी। दुनिया में ऐसा एतमाद कि 20 साल के बाद का भी आपको पता हो कि क्या होने वाला है, ये किसी के बारे में भी नहीं। ये गारंटी सिर्फ पैगंबर की हो सकती है। ये तो ना शौहर की ऐसी हो सकती है ना बीवी की हो सकती है। आज जो अच्छा है कल बुरा हो सकता। तभी तो हदीस में आता है
तभी हम यकीनी जन्नती किसी को कह सकते हैं, ना जहन्नमी कह सकते हैं ना जन्नती। वजह क्या है कि आज नेक है कल बुरा हो जाए, आज बुरा है कल क्या हो जाए, तौबा करके अच्छा हो जाए। तो ये बीवी के बारे में कैसे कह सकते हो कि आज ठीक है तो कभी भी खराब नहीं हो सकती, ये कैसे कह सकते हो? तो इसका नुकसान क्या होगा? मर्द कहेगा जब ये जिस दिन ये नहीं रहना चाहेगी तो क्या होगी, ये को छोड़ना पड़ेगा। तो मैंने कहा भाई मैं इस्लाम आपके सामने बताऊंगा, आपको इस्लाम समझ में नहीं, छोड़ दो आप इस्लाम। फिर वही स्कॉलर्स आ जाते हैं आजकल जो मिशकात की इतनी हदीस है वो फेंकते रहो बैठ के। कोई हदीस नहीं है मिशकात की जिसमें आ रहा है कि जब कोई नहीं रहना चाहती तो वो क्या होगा, वो चली जाएगी। ऐसी कोई हदीस नहीं है मिशकात की, जज कोई इख्तियार ही नहीं है। तो खैर हम कहाँ जा रहे थे? तो मैंने कहा भाई जो फ्री थिंकर है ना, अब वो क्या कहता है कि देखो ये इससे लड़ रहे हैं, वो उससे लड़ रहे हैं, ये फलाने से लड़ रहा है, ये ढिमकाने से लड़ रहा है। तो अब आपने क्या किया? आपने कहा कि चूंकि मुल्हिदीन के अपने फड्डे चल रहे हैं, जो खुदा के मुनकिर हैं उनके खुदा वालों से, और खुदा जो मानते हैं उनके आपस में, तो अब मैं न्यूट्रल लूंगा। मैं इनमें से किसी को भी ठीक नहीं समझता। अब न्यूट्रल होके तू क्या करेगा? सारे अकीदे तो खत्म हो गए ना, जो खुदा को मानने वाले भी खत्म, खुदा का इनकार करने वाले भी। फिर जो खुदा को मानते हैं उनमें तौहीद परस्त भी और मुशरिक भी। फिर जो तौहीद परस्त का दावा करते हैं, सच्ची मुच्ची में तौहीद परस्त हैं भी या नहीं है वो भी। फिर पैगंबरों को मानने वाले ना मानने वाले सारे खत्म हो गए। अब तू क्या करेगा? हम तो कहेंगे इन्हीं में से जो सही लगता है उसको फॉलो कर। तो कहता है ये चूंकि आपस में लड़ रहे हैं लिहाजा मैं इनमें से किसी को भी ठीक बोलो नहीं मानता। अब क्या अकीदे तो सारे खत्म हो गए हैं भाई मार्केट में। तो एक नया उसने फिरका बनाया कि फ्री थिंकर। फ्री थिंकर का मतलब मैं ये मानता हूं कि अल्लाह है, ना मैं ये मानता हूं कि अल्लाह नहीं। यानी उसका ये भी एक कॉन्सेप्ट है, दिमाग को खाली रख के जिंदगी गुजारो। हालांकि ये सबसे बुरा कॉन्सेप्ट है। ये यूं समझो कि बारिश से भागा और परनाले के नीचे आके खड़ा हो गया। आपको एक बंदा आके कह रहे ये तुम्हारा बाप है। कुछ आप जंगल में कहीं गुम हो गए थे, अब कोई साहब आके कह रहे हैं आपके वालिद साहब हैं या ये आपकी वालदा हैं। तो आप क्या कर रहे हो? अब तहकीक नहीं कर रहे कि वालदा हैं या नहीं है। या तो आप तहकीक करके साबित कर दो भाई ये मेरी माँ नहीं है, ये क्या है मेरी माँ नहीं है। कोई ना कोई दलील के ताने बाने आप मिला दो, मुनाजरे शुरू हो जाएंगे, आपके डीएनए की रिपोर्टें आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन आपका एक कॉन्सेप्ट होगा तो कुछ लोग आपका साथ बोलो दे देंगे, कुछ जो आपके दलाइल से मुत्तफिक होंगे। और अगर आपने मान लिया कि ये मेरी माँ है तो हो सकता है कुछ मुखालफत करें और कुछ आपका साथ दे दें कि यार इसके दलाइल समझ में आ रहे हैं। लेकिन अगर आपने ये कह दिया ना भाड़ में जाए मेरी माँ है या नहीं, मैंने क्या करना है, इस पे कोई भी अक्लमंद आपको नहीं छोड़ेगा। बोलेगा भाई तू माँ यार ये कैसे हो सकता है कि या तो तू इसको माँ मान या माँ नहीं मान। नहीं मानता है तो अजनबी है, मानता है तो भाई तू फिर तो इससे आम औरतों से ज्यादा इससे अच्छे सलूक से बात करना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी तुझे, इसके हुकूक अदा करने पड़ेंगे, इसके कदमों में बैठना पड़ेगा, इसको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। आप कह रहे भाड़ में जाए रिस्पेक्ट। वो देखा नहीं है जो जिनकी माएँ होती हैं और जिनकी माएँ नहीं होती उनके आपस में इख्तलाफात नहीं देखे? कुछ कह रहे हैं ये मेरी माँ है, कुछ कह रहे हैं ये, इनके आपस में तो पहले हल कर लें। एक कह रहे हैं मेरी माँ है, दूसरा कह रहे हैं मेरी माँ नहीं है, ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं। तो मुल्हिद यही कहता है कि वो कहते हैं कि अल्लाह है, वो कहते हैं भगवान है, वो कहते हैं फलाना, ये आपस में तो लड़ लें। तो ये सब अट्रैक्शन के मंजन है। इसलिए दुनिया में मजहब बहुत सारे रहेंगे, इन बहुत सारे मजहबों में लड़ाइयां भी हो सकती हैं। इन लड़ाइयों को देख के कहना सारे गलत हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफी वाला दावा है। भाई इनमें सारे गलत नहीं है, जो सही है आपने उसको क्या करना है, मानना है। क्यों? वलीदालिका खलक़हुम, अल्लाह कहते हैं इतने मजहब दुनिया में इसलिए रहेंगे कि मैं इनको आजमाऊंगा। मैंने पैदा ही आजमाइश के लिए किया है। जहां मूसा होगा वहां फिरौन भी होगा। फिरौन ना होता तो मूसा की क्या जरूरत थी फिर? समझते हो कि नहीं समझते? तो हक और बातिल हमेशा क्या करेगा, पैरेलल चलता रहेगा। तो तुमने देखना सही कौन है, क्योंकि अगर सारे खत्म हो गए तो आजमाइशें खत्म हो जाएंगी। कमाल यही है कि तुम इतने सारे मजहबों में तुम हक को पकड़ के डटे रहे और उसको पर कायम रहने में तुमने किसी की मुखालफत की परवाह नहीं की, हर लिहाज से फिर उस हक का साथ दिया। तभी अल्लाह कहता है ये इख्तलाफ मैं क़यामत के दिन हल करूंगा। तभी अल्लाह ताला जहां भी नबी इख्तलाफात से परेशान होते थे ना कि इतने सारे लोग हैं और ये बात भी नहीं मान रहे, इस्लाम पे आ नहीं रहे, तो अल्लाह क्या फरमाते हैं, इन्ना रब्बका यफ़सिलु बैनहुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कानू फ़ीही यख्तलिफ़ून।
ए नबी, तेरा रब क़यामत के दिन फैसला करेगा कि इनमें सही कौन था और गलत कौन है, तो मेरे पास ही आना है इन्होंने, मैं फैसला करूंगा। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि ये, क्योंकि सब आपस में लड़ रहे हैं लिहाजा सारे गलत हैं। ठीक है।